बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे बसा था विजयपुर नाम का एक समृद्ध गांव। गांव हरा भरा था, लोग मेहनती थे और आपस में प्रेम से रहते थे। लेकिन गांव में एक बात को लेकर अक्सर बहस होती रहती थी, दुनिया में बल बड़ा होता है या बुद्धि। इसी सवाल की वजह थे गांव के दो मशहूर व्यक्ति। बलराम पहलवान। बलराम का शरीर लोहे जैसा था। वो एक हाथ से भारी पत्थर उठा लेता था, बैलों को रोक लेता था और कुश्ती में उसे कोई हरा नहीं पाता था। लोग कहते थे, जिसके पास ताकत है वही राज करता है। बुद्धिसागर। पंडित बुद्धिसागर दुबला पतला था, लेकिन उसकी बुद्धि बेहद तेज थी। वो कठिन से कठिन समस्या चुटकियों में सुलझा देता। गांव के झगड़े हों, खेती के उपाय हों या व्यापार की सलाह, सब उसके दिमाग से चलते थे। लोग कहते थे, ताकत हाथों में होती है पर दुनिया दिमाग से चलती है। बहस और चुनौती। एक दिन गांव की चौपाल में फिर वही बहस छिड़ गई। बलराम जोर से बोला, अगर ताकत न हो तो बुद्धि किसी काम की नहीं। मैं चाहूं तो एक दिन में सबको झुका दूं। बुद्धिसागर मुस्कुराया और बोला, और अगर बुद्धि न हो तो ताकत अंधी हो जाती है। तभी गांव के मुखिया बोले, क्यों न इसका फैसला हो जाए। 7 दिन बाद एक परीक्षा होगी, जो साबित करेगा कि बड़ा कौन है, बल या बुद्धि, वही विजेता होगा। पहली चुनौती, जंगल का रास्ता। पहली चुनौती थी घने जंगल से होकर सुरक्षित लौटना। बलराम बोला, इसमें क्या है, जानवर आए तो मार भगाऊंगा। बुद्धिसागर चुपचाप सोचता रहा। जंगल में बलराम सीना तानकर जंगल में घुस गया। थोड़ी दूर गया ही था कि सामने एक विशाल हाथी आ गया। बलराम ने सोचा, आज ताकत दिखानी पड़ेगी। लेकिन हाथी भड़क गया और बलराम को दौड़ाना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से वो पेड़ पर चढ़कर जान बचा पाया। डर के मारे वो वापस लौट आया। उधर बुद्धिसागर जंगल में गया। उसने पहले ही गांव से कुछ फल और नमक ले लिया था। हाथी को देखकर उसने फल जमीन पर रखे और शांति से बैठ गया। हाथी ने फल खाए और रास्ता छोड़ दिया। बुद्धिसागर आराम से जंगल पार कर लौटा। पहली चुनौती बुद्धि ने जीत ली। दूसरी चुनौती नदी पार करना। दूसरी चुनौती थी उफनती बरसाती नदी को पार करना। बलराम हंसा, मैं तैरकर निकल जाऊंगा। लेकिन तेज धारा उसे बहा ले गई। बड़ी मुश्किल से गांव वालों ने उसे बचाया। बुद्धिसागर ने किनारे पड़ी लकड़ियां देखीं, उनसे एक छोटी सी बेड़ी बनाई और आराम से नदी पार कर ली। दूसरी चुनौती भी बुद्धि ने जीत ली। तीसरी चुनौती असली परीक्षा। अब बलराम गुस्से में बोला, अब ऐसी चुनौती दो जहां सिर्फ दिमाग नहीं, ताकत भी चाहिए। मुखिया बोले, गांव पर डाकुओं के आने की खबर है, जो गांव को बचाएगा वही विजेता होगा। डाकुओं का हमला। रात में सचमुच डाकू आ गए। बलराम अकेला तलवार लेकर भिड़ गया। उसने कई डाकुओं को भगा दिया, लेकिन वे संख्या में ज्यादा थे। वह थकने लगा। उधर बुद्धिसागर ने पहले से योजना बना रखी थी। उसने गांव वालों से कहा, कहीं ढोल बजाओ, कहीं मशालें जलाओ और नकली सिपाहियों के पुतले खड़े कर दो। डाकुओं को लगा, गांव में बड़ी सेना है। उसी वक्त बलराम पूरी ताकत से आगे बढ़ा। डाकू डरकर भाग खड़े हुए। निष्कर्ष, गांव बच गया। सब खुश थे। मुखिया बोले, आज साफ हो गया, न बल अकेले काफी है, न बुद्धि अकेली। जब बुद्धि रास्ता दिखाती है और बल साथ देता है, तभी जीत होती है। बलराम ने बुद्धिसागर से हाथ मिलाया और बोला, आज समझ आया, मेरी ताकत को दिशा तुम्हारी बुद्धि ने दी। बुद्धिसागर मुस्कुराया, और मेरी बुद्धि को शक्ति तुम्हारे बल से मिली। सीख, मॉरल, बल और बुद्धि में से कोई एक बड़ा नहीं। दोनों साथ हों तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।